क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटा सा लम्हा आपका पूरा दिन बदल देता है? एक जुमला, एक नज़र, एक बदतमीज लफ्ज़ और अचानक दिल बोझल हो जाता है। दिमाग में शूर मचने लगता है और जज्बात पर काबू हाथ से निकल जाता है। ये हम सबके साथ होता है। अक्सर हम इस वजह से नहीं हारते कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस वजह से हारते हैं कि हमने कैसा रद्द-ए-अमल दिया। मगर एक बात है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। जो शख्स अपने रद्द-ए-अमल को काबू में रख लेता है, वही लम्हे को काबू में कर लेता है। जो अंदर से पुरस्कून रहता है, वो बाहर की सूरत हाल जीत लेता है। आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि मुश्किल लम्हों में खुद को पुरस्कून कैसे रखा जाए, दिल के अंदर कंट्रोल कैसे कायम किया जाए और खामोश ताकत के साथ हर हाल से कैसे गुजरा जाए। मेरे दोस्त, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक सादा सी रोजाना की मशक बताऊंगा जो दिल पर रखे बोझल पत्थरों को आहिस्ता आहिस्ता हल्का कर देगी। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है, हरी भरी पहाड़ियों के दरमियान एक खामोश सा गांव था। वहां एक नौजवान रहता था जिसका नाम असर था। असर जिस्म से मजबूत था, मगर दिल के सुकून में कमजोर। हिम्मत में नहीं, बल्कि अंदरूनी चीन में कमजोर। वह हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल देता था। कोई सख्त लहजे में बोलता तो वो भी सख्ती से जवाब देता। कोई धक्का देता तो वो वापस धक्का देता। कोई बेइज्जती करता तो वो बात दिनों दिल में रखता। लोग कहते थे कि वो गुस्सीला है, मगर हकीकत ये थी कि वो थका हुआ था, दिल के अंदर के बोझ से थका हुआ। जब भी कोई उसे लफ्जों या अमल से तकलीफ देता, वो उसे एक पत्थर समझता और जाने अनजाने वो पत्थर उठा लेता और अपनी पीठ पर लटके थैले में डाल लेता। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल ये थैला भारी होता गया, यहाँ तक कि असर झुकी हुई कमर और उदास चेहरे के साथ चलने लगा। उसे गांव के रंग दिखाई नहीं देते थे। सुबह की धूप अच्छी नहीं लगती थी, रोशन दिन भी उसे अंधेरे लगते थे। एक सर्द सुबह असर ने फैसला किया कि वो कुछ वक्त के लिए गांव छोड़ देगा। उसने कहा, मुझे ताज़ा हुआ चाहिए, मुझे अपना जहन साफ करना है। वो गांव के पीछे पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता खामोश था, आसमान हल्का नीला, परिंदे शाखों पर बैठे थे, हवा घास को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। मगर असर के कंधों पर बोझ इतना ज्यादा था कि हर कदम दर्द दे रहा था। कुछ देर बाद उसने एक और मुसाफिर को आते देखा, एक दुबला पतला बूढ़ा ताजिर, जिसके पास सिर्फ एक छोटा सा गट्ठर था और वो हल्के कदमों से चल रहा था, जैसे उस पर कोई बोझ हो ही ना। उसके चेहरे पर नरमी थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। बूढ़ा असर के पास रुका, आदाब से झुका और बोला, बेटा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। तुम्हारा बोझ तुम्हारी ताकत से ज्यादा मालूम होता है। असर ने आभरी और कहा, हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत से पत्थर उठाए हुए हूँ। बूढ़े ने थैले की तरफ देखा और पूछा, कैसे पत्थर? असर ने थैला थोड़ा सा खोला। अंदर हर तरह के पत्थर थे, बड़े, छोटे, नोकेले, हमवार। उसने धीमी आवाज में कहा, ये वो पत्थर हैं जो लोगों ने मुझ पर फेंके। उनकी बातें, उनकी तौहीन, उनके सख्त लफ्ज मैंने सब उठा लिए। अब ये मेरे हैं, मैं इन्हें फेंक नहीं सकता। बूढ़े ने सुकून से पूछा, और तुम इन्हें क्यों उठाए रखते हो? असर ने नजरें झुका लें। मुझे नहीं मालूम, बस जब कोई मुझे तकलीफ देता है तो मैं उसे छोड़ नहीं पाता। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, मेरे साथ कुछ दूर चलो। रास्ते में बूढ़े ने जमीन से दो छोटे पत्थर उठाए। उसने एक पत्थर रास्ते पर रख दिया और दूसरा असर के हाथ में दे दिया। वो बोला, जिस शख्स ने तुम्हें तकलीफ दी वो उस पत्थर की तरह है जो जमीन पर पड़ा है। उसने अपनी बात कही और आगे बढ़ गया। वो उसे उठाकर नहीं चल रहा, उस पर कोई बोझ नहीं। फिर उसने असर के हाथ की तरफ इशारा किया, मगर ये पत्थर तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा रद्द-ए-अमल है। तुमने खुद उसे उठाया है और इसीलिए तुम्हारा सफर भारी हो गया है। असर खामोश हो गया। उसे सच नजर आ गया। उसने आहिस्ता से पत्थर जमीन पर गिरा दिया। मैं ये सब उठाना कैसे छोड़ूं? उसने सरगोशी की। बूढ़े ने नरमी से कहा, हर पत्थर वहीं छोड़ दो जहां वो गिरता है, दिल को दोबारा हल्का होने दो। असर ने कांपते हाथों से थैला खोला। एक एक करके पत्थर निकालता गया। कुछ जमीन पर रख दिए, कुछ ढलान से नीचे लुढ़का दिए। हर पत्थर के साथ दिल का बोझ कम होता गया। सांस नर्म हो गई, कुंधे सीधे होने लगे। कई महीनों बाद असर वाकई दुनिया को देखने लगा। रंग, चेहरे, मुस्कुराहटें, जिंदगी। और वो एक बात कभी न भूला, आपका रद्द-ए-अमल ही आपका बोझ है। आखिरी पैगाम,
आज रात सोने से पहले 1 मिनट खामोश बैठें, हाथ दिल पर रखें। आज का कोई एक लम्हा याद करें जो अब भी भारी लगता हो। उसे एक पत्थर समझें और खुद से कहीं, ये पत्थर मेरा नहीं, मैं इसे छोड़ता हूँ। गहरी सांस लें और तसव्वुर करें कि पत्थर जमीन पर रख दिया है। ये रोज करें, दिल हल्का होगा, दिमाग साफ होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता आजाद महसूस करेंगे। याद रखें, हम दूसरों के अमल नहीं चुन सकते, मगर ये जरूर चुन सकते हैं कि हम क्या उठाना चाहते हैं। सुकून उस दिन शुरू होता है जब आप पत्थर उठाना छोड़ देते हैं।